दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अदाकारा उज़्मा खान की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें किसी की बीवी उससे लड़ रही थी और वो कह रही थी कि तूने मेरे शोहर के साथ गैर कानूनी तल्लक रखा हुआ है। आज उसी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के बारे में बात करूंगा कि ऐसी वीडियो आखिर सोशल मीडिया पर आई क्यों। तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है। दोस्तों, शादी एक खूबसूरत और मुकद्दस बंधन है जिसमें प्यार मोहब्बत उनसियत की जो मिठास है उसकी लज्जत किसी और रिश्ते में महसूस नहीं की जा सकती। यह हकीकत है कि मर्द और जन के दरमियान पलने वाला ये रिश्ता नाजुक और नापायदार भी होता है, क्योंकि जितना इंसान खुद को मजबूत समझता है वो दर हकीकत गैर यकीनी सूरत हाल में गिरा होता है। ताहम यह भी देखने में आता है कि घर बनाने में औरत का किरदार ज्यादा अहम रहा है। औरत चाहे तो घर को पुरस्कून बना सकती है और वो चाहे तो उसे मसले जहन्नम बना सकती है। कुदरत ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। यही वजह है कि वो बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके खानदान को जोड़े रखने की सलाहियत रखती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर अपनापन, सब्र और सबसे बढ़कर बेलौस मोहब्बत और ममता बे इंतहा पाई जाती है। यही वजह है वो अपने मेके के साथ एक पराये घर यानी ससुराल के अनजान माहौल में अजनबी लोगों के साथ चंद दिनों की मुद्दत में खुद को हर रंगो रूप में डाल लेना उसकी फितरत में शामिल है और वो मरते दम तक तमाम फराइज और जिम्मेदारियों को बाखूबी अंजाम देती है। दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अगर इंसान आंखें बंद करके एक दूसरे के साथ चले तो पूरी उम्र खुशी से चल सकता है, लेकिन अगर शक की दीवार हायल हो जाए तो फिर एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ये रिश्ता अतबार और अतमाद का होता है। अगर एक दूसरे पर से अतबार उठ जाता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। एक एक लम्हा अजियत में गुजरता है। शोहर का अतबार और अतमाद ही औरत को मजबूत बनाता है, वरना वो टूटकर बुरी तरह बिखर जाती है, जिससे घर की दीगर जिम्मेदारियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो अपने घर का ख्याल नहीं रख सकती, वो अपने बच्चों को सही तरीके से तवज्जो नहीं दे सकती। इन तमाम बताई हुई बातों से यही मालूम हुआ कि मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद ही अतबार पर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं अदाकारा उज़्मा खान के पसे मंजर की। अदाकारा उज़्मा खान 14 अप्रैल 1987 को कराची में पैदा हुई हैं और उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म द डेस्क से 2011 में किया था। इसके बाद वो फिल्म वार जो कि 2013 में रिलीज हुई और इसके अलावा फिल्म यलगार जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, उसका भी वो हिस्सा थी। अदाकारा उज़्मा खान की आखिरी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अभी बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो 28 मई 2020 को एक वीडियो लीक हुई सोशल मीडिया पर और जिसमें आमना उस्मान, जिनके शोहर का नाम उस्मान मलिक है, उन्होंने उज़्मा खान के घर पर दावा बोल दिया और कहा कि मेरे शोहर उस्मान मलिक का गुज़िश्ता 2 बरस से तुम्हारे साथ ताल्लुक है और तुम उससे शादी करना चाहती हो। This was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically ये मेरे husband का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को repeated warnings दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने repeated warnings दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। I'm sure जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे husband
But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है. I know he is the person who is to be blamed the most. मैं आपको मैं जानती हूँ, तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं, मैं जानती कह रही हूँ, तुम सिर्फ 6 साल बैठी हो। तो तुम उस्मान के साथ क्या करती थी ये बताओ। सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बताओ ना बेटा क्या करती थी। मैं चली जाऊंगी। मैं तुमसे भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी। सोती थी। ये है कि ये जब वहाँ पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी कि हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही है, लगातार, मेरे पास प्रूफ है। उनकी साली का बेटा है। देखिए, सवाल यही है, अगर आमना खान के शोहर उस्मान मलिक का कोई भी ताल्लुक उज़मा खान के साथ नहीं था तो आमना उस्मान को क्या ज़रूरत थी उज़मा खान के घर ही जाने की। और भी तो बहुत सारे लोग हैं, किसी और पर इल्ज़ाम लगा देती। इसलिए कहते हैं कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर था, लेकिन ये बाद में एक हाई प्रोफाइल केस बन गया और फिर ले दे के इस मसले को ख़त्म कर दिया गया। जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा शख्स आ जाता है तो इस रिश्ते की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, अतमाद की दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं और फिर उससे बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। और ये नुकसान सिर्फ मुतल्लिका मियाँ बीवी का ही नहीं होता बल्कि उसकी लपेट में पूरा घर आ जाता है। ये शक क्यों और कैसे होता है, इसकी एक बड़ी वजह रवैये में तब्दीली है, बिला वजह की तनकीद। अगर कोई मर्द किसी भी दूसरी औरत की तरफ राग़िब है तो उसके रवैये में फौरन तब्दीली आ जाएगी। घर की तरफ से रफ्ता रफ्ता उसकी तवज्जो ख़त्म होती जाएगी। बीवी के साथ हर वक्त लड़ने मनने के लिए तैयार रहेगा। कल तक जो बीवी की खूबियां थी वो उसको बुराइयां नजर आएंगी और बेजारी उसके चेहरे पर नुमाया रहेगी, जबकि बीवी किसी हद तक कुर्बानी देगी लेकिन वो अपने शोहर के साथ किसी दूसरी औरत का इश्तराक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और फिर वही होगा जो आमना उस्मान ने उज़मा खान के साथ किया था। आखिर पर मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से मेरे तमाम सब्सक्राइबर जिनमें मेरी बहनें शामिल हैं उन सब के घरों को अपनी रहमत से खुशो खुरम रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।